हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपराओं के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है वीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के पटना जिला अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल में स्थित प्रशांत योगाश्रम पंडारक मंच पर कालयुक्त संवत्सर वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया की तिथि से लेकर सीता नवमी तिथि तक, तदनुसार 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज 5वें दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। पिछले वर्ष के सत्संग सत्र में यहाँ पर जीवन के पुरुषार्थ पर हम सभी लोगों ने विचार किया था। जो श्रोतागण श्रद्धालु सत्संग प्रेमी पिछले वर्ष के सत्संग सत्र में सम्मिलित रहे, जीवन के पुरुषार्थ के संदर्भ में उन्होंने श्रवण किया। हम सभी लोग उसी विचार को इस बार के इस सत्संग सत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार के इस 7 दिवसीय सत्संग सत्र में
प्रथम 2 दिन के सत्संग के कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अक्षय तृतीया के स्वरूप और महत्व के बारे में श्रवण किया। तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में पिछली बार 2 पुरुषार्थ पर विशेष चर्चा हो पाई थी, अर्थ पुरुषार्थ के संबंध में और काम पुरुषार्थ के संबंध में। जो अंतिम 2 पुरुषार्थ हैं, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, इसके संबंध में बिल्कुल सूत्रगत रूप से बतलाया गया था और उस समय इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि अगले वर्ष के सत्संग सत्र में धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ पर विचार करेंगे। तो धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ पर विचार करने हेतु उसकी पृष्ठभूमि इस बार के 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया। कल जो चौथे दिन का सत्संग का कार्यक्रम हुआ, इसमें आप सभी लोगों ने पुरुषार्थ के शब्दार्थ पर विचार का श्रवण किया। ये जब बोलते हैं जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, तो पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? क्योंकि पुरुषार्थ शब्द में तो पुरुष जोड़ अर्थ, पुरुषार्थ गत ही एक अर्थ शब्द है। तो पुरुष और अर्थ दोनों को जोड़ लेने से शब्द बनता है पुरुषार्थ। कल आप सभी लोगों ने विस्तार से श्रवण किया कि हमारे सनातन धर्म के वैदिक ग्रंथों में और हमारे महान आचार्यों के द्वारा पुरुष शब्द का जो व्युत्पत्ति अर्थ व्याकरण के अनुसार से बतलाया गया है, तो यहां पर कल आपने श्रवण किया कि पुरुष शब्द का अर्थ केवल ऐसा नहीं है कि जैसा आप सामान्य रूप से जानते हैं और समझते हैं। पुरुष माने लिंग विशेष पुरुष अर्थात मर्द, नर। तो पुरुष का यहां पर ये अर्थ नहीं है। सामान्य रूप से आप कहते हैं ना कि ये पुरुष है और ये स्त्री है, तो लिंग भेद के अनुसार से पुरुष और स्त्री बोलते हैं। उसी के अनुसार से व्याकरण में वाक्य का लिंग निर्णय भी होता है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। तो जैसे ही पुरुष शब्द बोला जाता है तो सामान्य रूप से जो सबके दिमाग में एक अर्थ प्रकट होता है, एक अर्थ ध्वनित होता है। पुरुष माने मेल, नर, जिसको कि बहुत ठेठ भाषा में बोलते हैं मर्द। यहाँ पुरुष का अर्थ मर्द, मेल अथवा नर ही नहीं है। कल आपने श्रवण किया कि यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ
जो दर्शन शास्त्र में पुरुष शब्द का अर्थ ग्रहण किया गया है, मुख्य रूप से दो अर्थ में पुरुष शब्द को ग्रहण किया जाता है हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, और उसको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो पुरुष शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा, पूरी शयनात् इति पुरुषः, कल इसकी व्याख्या कर चुके हैं। इच्छाओं से, चिंताओं से और संसार की कामनाओं से ग्रसित, अविद्या, काम और कर्म के बंधन में पड़ा हुआ जो चेतन है, हम उसको बोलते हैं जीव। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जाबत जीव पराभव होगा। एक ऐसा चेतन जो अज्ञान से ग्रसित है, अविद्या से ग्रसित है, संसार की कामनाओं से ग्रसित है, कर्म के बंधन से ग्रसित है, दुख और चिंताओं से घिरा हुआ है। हम ऐसे चेतन को, ऐसे सगुण चेतन को हम जीव बोलते हैं। एक दो पुरुष का अर्थ होता है जीव। पूरी शयनात् इति पुरुषः, शरीर रूपी पूरी में जो शयन करने वाला, इसके बंधन में रहने वाला चेतन जीव है, इसको बोलते हैं पुरुष। पुरुष शब्द का दूसरी जो व्युत्पत्ति अर्थ बतलाया गया, पूर्णत्वात् इति पुरुषः। पुरुष शब्द का दूसरा अर्थ होता है परमात्मा, जो पूर्ण चेतन है, जिसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ऐसा जो पूर्ण चेतन है, वह तो केवल सर्वोच्च चेतन सत्ता के रूप में ब्रह्म और परमात्मा की ही प्रतिष्ठा है। तो पूर्णत्वात् इति पुरुषः, जो पूर्ण चेतन है उसको बोलते हैं पुरुष। पूर्ण चेतन है कौन? पूर्ण चेतन है परमात्मा, पूर्ण चेतन है परब्रह्म। इसी दो अर्थों में पुरुष शब्द को ग्रहण किया गया है, एक जीव के अर्थ में और दूसरा परमात्मा के अर्थ में। जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है परमात्मा ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन चेतन एक शरीर के अंदर कामना और इच्छाओं के बंधन से घिरा हुआ है, तो उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। चेतन की सत्ता जब संपूर्ण जीवन और सृष्टि का नियामक बनता है, संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होता है, तब सनातन धर्म की परंपरा में हम उनको ईश्वर बोलते हैं। ऐसी चेतन सत्ता को ईश्वर बोलते हैं। एक जीव कोटि का चेतन हो गया, जो शरीर और संसार के बंधन से बंधा हुआ चेतन है, वो जीव कोटि का चेतन है। लेकिन जो शरीर और संसार के बंधन से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि जो शरीर और संसार का नियामक है, जीवन और सृष्टि का नियामक चेतन है, हम उनको ईश्वर बोलते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति
येन पर्यंत भी संविशंति। इस संपूर्ण जीवन और जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय जिसके द्वारा होता है, उस नियामक चेतन को सनातन धर्म में ईश्वर बोलते हैं। तो दूसरा हो गया ईश्वर कोटि का चेतन। एक तीसरी कोटि का चेतन जो हमारे सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा वेदांत दर्शन में स्वीकृत किया गया है, हम उसको बोलते हैं निर्विशेष चेतन। निर्विशेष चेतन का मतलब होता है कि जो निर्गुण और निराकार है, कार्य और कारण से अतीत जो चेतन की सत्ता है, उसको निर्विशेष चेतन की सत्ता पर ब्रह्म बोलते हैं। एक है सगुण ब्रह्म, तो सगुण ब्रह्म को ही ईश्वर की संज्ञा दी जाती है। और ईश्वर का जो निर्गुण स्वरूप है, उसी को हमारे उपनिषद में, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को ही पर ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना की पहली पंक्ति में उसे परम प्रभु कहा है। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। सनातन धर्म की परंपरा में चेतन की एक और कोटि, चेतन का एक और प्रकार स्वीकार किया गया है, उसको बोलते हैं अधिदैव कोटि का चेतन। अधिदैव कोटि का चेतन मतलब होता है कि व्यष्टि धरातल पर आपके शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियों में वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ इंद्रियों के वास्तविक नाम यही है। और इस 5 प्रकार के कर्मेंद्रियों का जो गोलक इस स्थूल शरीर में आपको दृष्टिगोचर होता है, उसको आप हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा बोलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का वास्तविक नाम क्या है, जो हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में मुख्य रूप से उसके नाम आए हैं, उसको बोलता है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का गोलक इस स्थूल शरीर में जो दृष्टिगोचर होते हैं, उसी को आप बोलते हैं आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। तो कई बार यदि इंद्रियों का जो वास्तविक नाम है, उसका नाम न लिया जाए और केवल उनके गोलक का नाम लिया जाए, तो आप इंद्रियों का अर्थ केवल गोलक से समझ लेते हैं। ये आंख जो दिखाई दे रही है, वास्तव में ये नेत्र इंद्रिय नहीं है। नेत्र इंद्रिय तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, और वह चक्षु अथवा नेत्र इंद्रिय, ये जो 2 डीम और आंख की आकृति, आंख का गोलक एक स्थूल शरीर के हिस्से के रूप में आपको दिखाई दे रही है, इसके द्वारा नेत्र इंद्रियां काम करती है। अपने अपने गोलक में बैठ करके इंद्रियां अपने कार्य को संपादित करती हैं। जैसे कोई बड़ा साहब, उनका वास्तविक निवास स्थान तो कहीं और होता है, लेकिन उनके काम करने का कार्यालय कहीं और होता है, उसका ऑफिस कहीं और होता है। तो चाहे 5 कर्मेंद्रियां हो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे 4 सूक्ष्म इंद्रियां हो, इनका वास्तविक स्थान है सूक्ष्म शरीर में।
ये सीधे दिखाई नहीं पड़ सकती। प्रत्येक इंद्रियां ही इंद्रियातीत है। एक इंद्रियां दूसरे इंद्रियों का विषय न बनने के कारण से, एक इंद्रियों को दूसरे इंद्रियों से न जान पाने के कारण से प्रत्येक इंद्रियों को अतीन्द्रिय माना गया है। और यहां अतीन्द्रिय का मतलब होता है, ऐसे अतीन्द्रिय का अर्थ आप समझते हैं जो इंद्रिय का विषय नहीं है। ठीक है, जो इंद्रिय का विषय नहीं है उसको अतीन्द्रिय पदार्थ बोलते हैं, लेकिन एक इंद्रियां भी दूसरे इंद्रियों के द्वारा नहीं जानी जाती, एक इंद्रियां भी दूसरे इंद्रियों का विषय नहीं बनता, तो प्रत्येक इंद्रियां अतीन्द्रिय हो गई। कान जो है आंख को नहीं जान सकती, आंख जो है कान को नहीं जान सकती, जिह्वा जो है इस त्वचा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती, और यह त्वचा जो है यह जिह्वा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। जो जिसको जान ही नहीं सकती है, उस इंद्रिय का वह विषय ही नहीं बनता है, तो उसके लिए तो वह अतीन्द्रिय हो गई ना। प्रत्येक इंद्रियां किसी दूसरे इंद्रियों का विषय न बनने के कारण से वो अतीन्द्रिय कही जाती है। तो कर्मेंद्रियां हो, ज्ञानेंद्रियां हो या सूक्ष्म इंद्रियां हो, ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। इस स्थूल शरीर में तो केवल उनके गोलक हैं, उनके कार्यालय हैं, उनके ऑफिस हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों का जो वास्तविक नाम है वो है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का जो गोलक इस स्थूल शरीर में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, कार्य करने का जो जगह स्थूल शरीर में है, इसका कार्यालय 5 ज्ञानेंद्रियों का, उसी को बोलता है आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। शास्त्र में इसको अंतःकरण कहा गया है। अंतःकरण का मतलब होता है अंतः माने भीतर और करण माने इंद्रिय, अंतर इंद्रिय अंतःकरण। 4 है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। भारतीय दर्शन के अंदर जब ज्ञान मीमांसा की जाती है ना, ज्ञान होता किससे है? चाहे संसार के विषय का ज्ञान हो, चाहे अतीन्द्रिय विषय का ज्ञान हो, या परमात्म विषयक ज्ञान हो, यह ज्ञान किस विधि से होती है, किस प्रोसेस से होता है, किस प्रक्रिया से होती है, ये सारी बातें हमारे दर्शन शास्त्र के अंदर जहां पर करी गई है, हम उसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। यह जीवन और सृष्टि किन किन तत्वों से निर्मित है, कैसे बना है, इसकी चर्चा हमारे दर्शन शास्त्र के अंदर जहां पर की गई है, हम उसको बोलते हैं तत्व मीमांसा। इसलिए दर्शन शास्त्र के अंदर मुख्य रूप से किन किन चीजों की मीमांसा की जाती है, किस किस चीज का विचार किया जाता है। मीमांसा का अर्थ होता है प्रामाणिक विचार। प्रमाण के आधार पर जो विचार किए जाते हैं, उस प्रामाणिक विचार को हमारे शास्त्र के अंदर कहा जाता है मीमांसा। मीमांसा माने सामान्य स्तर से आप यही समझ लें, गहरे स्तर से किया गया विचार, सूक्ष्म स्तर से किया गया विचार, सम्यक प्रकार से किया गया विचार, जिसको बोलते हैं मीमांसा। जब तत्व का विचार किया जाता है तब हम उसको तत्व मीमांसा बोलते हैं।
जब ज्ञान के विषय में विचार किया जाता है तब हम उसको ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। जब नीति के विषय में, आचरण के विषय में, प्रक्रिया के विषय में विचार किया जाता है तब हम उसको बोलते हैं आचार मीमांसा या नीति मीमांसा दर्शन शास्त्र के अंदर। और एक है सृष्टि मीमांसा। सृष्टि मीमांसा का मतलब है कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या ये जगत अपने आप ही बना हुआ है या इसको बनाया गया है। यदि ये जगत किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप बना हुआ है, तो फिर इसका संचालन कैसे होता है? क्योंकि यहां हवाएं चलती हुई दिखती हैं, सूर्य जो है अपनी गति में गतिमान दिखता है, जगत की एक व्यवस्था नियम पूर्वक देखी जाती है। तो प्रश्न होता है कि यदि यह जगत अपने आप ही बना हुआ है, इस जगत में जो एक नियमित व्यवस्था देखी जाती है, तो फिर इसका नियामक कौन है, इसकी व्याख्या करना। और यदि इस जगत को किसी ने बनाया है तो किसने बनाया है, वो बनाने वाला कौन है, इस जगत का उपादान कारण कौन है, किस मटेरियल से ये जगत बना है, उसका निमित्त कारण कौन है, इस जगत को बनाने वाला मेकर कौन है। इन सारी चीजों पर जब विचार किया जाता है दर्शन शास्त्र के अंदर, तब हम उसको बोलते हैं सृष्टि मीमांसा। तो दर्शन शास्त्र के अंदर मुख्य रूप से 4 चीजों की मीमांसा होती है, 4 चीजों का प्रामाणिक विचार होता है, 4 चीजों का युक्तिपूर्वक विचार होता है। गहराई से, सूक्ष्मतम स्तर से अनुसंधान किया जाता है, विचार किया जाता है। पहला हो गया तत्व मीमांसा, दूसरा हो गया ज्ञान मीमांसा, तीसरी हो गई सृष्टि मीमांसा, और जो चौथी है अंतिम में, हम उसको बोलते हैं नीति मीमांसा अथवा आचार मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान होता कैसे है, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, ज्ञान होने की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान के साधन कौन कौन से हैं, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं। इन सारी चीजों पर जब विचार किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, तब हम इसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं मुख्य रूप से? हमारे वेद में 2 प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया है। एक को बोलते हैं अपराविद्या और दूसरी को बोलते हैं पराविद्या। आपके समझने के स्तर से यदि इसको सामान्य रूप से बताऊं, जो अपराविद्या है उसी को भौतिक विद्या आप कह सकते हैं, और जो पराविद्या है उसी को अध्यात्म विद्या बोलते हैं सामान्य रूप से। इसीलिए कहते हैं कि ये भौतिक ज्ञान है और ये आध्यात्मिक ज्ञान है। भूत पदार्थों का, जड़ पदार्थों का
जो ज्ञान है, दुनिया की समस्त चीजों को जानने की जो जानकारी है, सामान्य रूप से इसको कहा जाता है भौतिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ होता है कि इस शरीर और संसार से परे, इस शरीर और संसार से अतीत जिस तत्व का कभी नाश नहीं होता, नित्य बना रहता है, ऐसा जो अविनाशी तत्व जीवात्मा है, परमात्मा है, इसका ज्ञान जब आप प्राप्त करते हैं, इसको जानने का जब आप प्रयास करते हैं, तो आत्मा परमात्मा को जानना, ब्रह्म और ईश्वर को जानना, सामान्य रूप से इसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। ये सब आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्म विद्या के अंदर आ जाती है, पराविद्या के अंदर आ जाती है। और जितने भी प्रकार के भौतिक जड़ पदार्थों का ज्ञान है, इसकी जानकारी और पराविद्या के अंदर आ जाती है, भौतिक ज्ञान के अंदर आ जाता है। हमारे वेद भगवान आदेश करते हैं, यदि तुम अपने जीवन को सम्यक रूप से विकसित करना चाहते हो, अपने जीवन में जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हो, जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को यदि पूर्ण करना चाहते हो, तो तुम्हें दोनों प्रकार की विद्याओं में निष्णात होना चाहिए। हमारे वेदों में पराविद्या की उपेक्षा नहीं की गई। भौतिक ज्ञान का अवहेलना नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सीमा निर्धारित है। दोनों प्रकार की विद्याओं का वर्णन करके वहां पर यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है। श्रुति माता कहती है कि अपने जीवन का सम्यक विकास करने के लिए परा और अपरा, इन दोनों प्रकार की विद्याओं की प्रतिष्ठा होनी चाहिए जीवन में। लेकिन याद रखना कि तुम्हारे जीवन का जो अंतिम समाधान होगा वह भौतिक ज्ञान से नहीं होगा। भौतिक ज्ञान की सीमा भौतिक जड़ पदार्थों की सुव्यवस्था को लेकर के है। 14 लोकों को, चतुर्दश भुवन को बनाना और चतुर्दश भुवन की व्यवस्था को बनाए रखना, जो कि हमारे शास्त्रों में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा ये कार्य होते हैं। ये अपरा विद्या ही कहलाती है। आज वैज्ञानिक यदि भौतिक विज्ञान की प्रगति करके इस पृथ्वी लोक को लांघ करके यदि चंद्रमा पर अपने यान को उतारने में सफल हो गया, वो भी मानव रहित यान है, आदमी नहीं पहुंच सका। तो भौतिक ज्ञान की आप उनको बोलते हैं कि वो पराकाष्ठा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में अपरा विद्या के अंदर
वहां तक के ज्ञान को गिना गया है, वहां तक के ज्ञान को माना गया है। ये जो केवल पृथ्वी और चंद्रलोक की ही बात नहीं है। चतुर्दश भुवन का मतलब होता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो 14 लोक की रचना रचे जाते हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, भू भुव स्वः, महालोक, चौथा जनः लोक, तपः लोक, सत्यम लोक। ये 7 ऊर्ध्व लोक हैं और 7 अधः लोक हैं। तल, इतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 अधः लोक हैं और 7 ऊर्ध्व लोक हैं। एक शब्द जिसको बोलते हैं चतुर्दश भुवन, 14 लोक। 14 लोकों को रचने, 14 लोकों की रचना करने का ज्ञान, 14 लोकों को निर्मित करने का ज्ञान और इन 14 लोकों की व्यवस्था को बनाए रखने का ज्ञान, यहां तक का ज्ञान जो है अपरा विद्या के अंदर ही गिना गया है। तो भौतिक ज्ञान के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भौतिक ज्ञान की उपयोगिता क्या है? भौतिक ज्ञान की व्यवस्था है कि भौतिक चीजों को व्यवस्थित करना, भौतिक व्यवस्था को बनाना, भौतिक व्यवस्था को बनाए रखना भौतिक ज्ञान की उपयोगिता है। और जैसे कि भौतिक ज्ञान के द्वारा आज देखिए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आपके इन ज्ञानों के द्वारा होता क्या है? एक व्यवस्था ही तो, एक सुविधा ही तो खड़ी करते हैं आप इन सारे ज्ञानों के द्वारा। तो भौतिक ज्ञान के द्वारा हम एक व्यवस्था को खड़ा करते हैं, जीवन को जीने की सहूलियत और सुविधाएं प्राप्त करते हैं। भौतिक ज्ञान की केवल कितनी ही उपयोगिता है, इसलिए आगे नहीं है इसकी उपयोगिता। परिवार की व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, सबको रोटी कपड़ा मकान समान रूप से मिले, सरकार भी इसी की व्यवस्था में लगी हुई है। विज्ञान जो बड़े बड़े यंत्र और महायंत्र का आविष्कार और प्रयोग कर रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? आपको सुविधा प्रदान करना। भौतिक विज्ञान के ज्ञान का भी लक्ष्य एक ही है, ये भौतिक पदार्थों को सुविधापूर्ण बनाना। तो भौतिक ज्ञान के द्वारा आप केवल एक व्यवस्था को खड़ा करते हैं। और कैसी व्यवस्था? जो आपके जीवन जीने में सहूलियत प्रदान करे, सुविधा प्रदान करे। हाँ, यह एक अलग बात है कि विज्ञान मानव के जीवन को व्यवस्थित करने की दिशा में बड़े बड़े यंत्रों का, महायंत्रों का आविष्कार किया, निर्माण किया। लेकिन आज मानव भौतिक विज्ञान की प्रगति में यहां तक पहुंच गया है, वह अनुभव करने लगा है कि इस भौतिक विज्ञान ने मानव को जीवन में जितनी सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं, उतनी सुविधाएं खड़ी कर दी हैं। परमाणु के बम पर आज पूरी दुनिया खड़ी है। एक देश दूसरे देश को परमाणु बम मारने की ही धमकी दे रहा है। आए दिन आप अखबारों में, टीवी में, आप सोशल मीडिया पर पढ़ करके इन सारी चीजों से अवगत है। और आज का वैज्ञानिक इस चीज को अनुभव करने लगा है कि जिस उद्देश्य से हमने भौतिक विज्ञान की प्रगति किया, मानव को, विश्व के मानव को यह जितना विकास के पथ पर अग्रसर नहीं किया, उतना विनाश के कगार पर ही ले आया।
हमारे शास्त्रों में ये पहले से ही वैदिक ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित कर दिया गया है, बता दिया गया है कि भौतिक ज्ञान की सीमा कहां तक है, भौतिक ज्ञान की उपयोगिता कितनी है। आज थोड़ा सा भी जो स्कूल कॉलेज तक चला गया, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, तो वो समझता है कि पूरी दुनिया को मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अरे कुछ भी मुट्ठी में नहीं है। यदि तुम अपने आप को नहीं जान सके तो पूरी दुनिया को जान करके भी तुम मूर्ख ही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, और इस अध्यात्म ज्ञान को छोड़ करके बाकी जितने भी अनात्म जड़ पदार्थों का ज्ञान है, चाहे वह ज्ञान पूरी दुनिया का ही क्यों न हो, अज्ञान ही नहीं, वो तथाकथित ज्ञान है, केवल वो कहने भर के लिए ज्ञान है, वास्तव में तो वो अज्ञान ही है। अध्यात्म ज्ञान की क्या आवश्यकता है? आज के तथाकथित पढ़े लिखे शिक्षित लोग बोलते हैं और अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। उसी स्कूल कॉलेज में पढ़ करके कोई अध्यात्म ज्ञान को भी छू लिया, और तुम उसी स्कूल कॉलेज में पढ़ करके उस भौतिक ज्ञान को केवल अपने जीवन के भोग और विलास के लिए ही, पूरे ज्ञान के पूंजी को अपने जीवन के भोग और विलास के लिए खपत कर दिया। भौतिक ज्ञान की एक सीमा है, वो केवल आपको जीवन में एक व्यवस्था दे सकती है, एक सुविधा दे सकती है, इससे आगे कुछ नहीं दे सकती। आपके जीवन की यात्रा, शरीर की यात्रा ठीक ढंग से सुगमता पूर्वक हो जाए, ये सहूलियत, ये सुविधाएं केवल वो दे सकती है। और कई बार यदि आपकी दिशा सही नहीं रही, जीवन में ये भौतिक ज्ञान, ये भौतिक विज्ञान जितनी सुविधाएं नहीं प्रदान करता है, आपके जीवन में उतनी दुविधाएं ही खड़ी कर देता है। जीवन का सम्यक विकास करने के लिए भौतिक ज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों की आवश्यकता है। पराविद्या और अपराविद्या दोनों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन भौतिक ज्ञान की एक सीमा है। 14 लोकों की व्यवस्था, 14 लोकों का निर्माण अपराविद्या के द्वारा किया जा सकता है। आप छोटा सा घर, मकान, आलीशान महल बना करके ही समझते हैं कि हम सब कुछ जान गए, हम बड़े विशेषज्ञ हो गए। अरे 14 लोकों को बनाने वाला जो ब्रह्मा जी है ना, 14 लोकों की व्यवस्था को बनाकर रखने वाला जो ज्ञान है ना, वहां तक तो अपराविद्या ही मानी जाती है। इस जगत को पार करने वाला, इस शरीर और संसार के बंधन से छुड़ाने वाला जो ज्ञान है ना, उसको अध्यात्म ज्ञान बोलते हैं, उसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं, उसको पराविद्या बोलते हैं। इसीलिए केवल और केवल अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही आप अपने जीवन का समाधान कर सकते हैं। और जीवन का समाधान का सीधा तात्पर्य होता है आप अपने जीवन से दुखों की आत्यांकिक निवृत्ति कर लें। जीवन की सारी समस्याओं का अंतिम समाधान केवल और केवल पराविद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, या कहें कि अध्यात्म विद्या के द्वारा ही संभव है। ये श्रुति माता उपदेश करती है, जहां पर 2 प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया। तो ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से जो है कि उसको पहले 2 भाग में बांट लिया जाता है, पराविद्या और अपराविद्या, अर्थात भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के द्वारा हम भौतिक व्यवस्था पाते हैं, भौतिक व्यवस्था करते हैं, जीवन की सुविधा को इकट्ठा करते हैं।
ताकि हमारे जीवन की शरीर की यात्रा सहूलियत से हो सके। इसके आगे भौतिक ज्ञान आपको कुछ नहीं ले सकता। अध्यात्म ज्ञान ही केवल आपको स्वयं का बोध कराता है। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही आप इस शरीर और संसार के बंधन से छूटने की जो विद्या है, ब्रह्म विद्या, केवल अध्यात्म ज्ञान ही आपको आत्मा और परमात्मा का बोध कराता है। बिना आत्मा और परमात्मा के बोध के, उनके अपरोक्ष ज्ञान का आप शरीर और संसार के बंधनों से नहीं छूट सकते। मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होती। ऋति ज्ञानात् न मुक्ति। उपनिषद घोषणा करता है कि बिना अध्यात्म ज्ञान का, बिना तत्व ज्ञान का, बिना परमात्मा विज्ञान का मुक्ति नहीं होती। मुक्ति माने शरीर और संसार के बंधन से नहीं छूट पाते। और जब तक कोई शरीर और संसार के बंधन से नहीं छूट जाता है, तो हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों का यह डिंडिम घोष है, डंके की चोट पर वे कहते हैं कि चाहे तुम अपने जीवन में कैसी भी व्यवस्था कायम कर लो, अपने जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तुम नहीं कर सकते। ये अंतिम निर्णय है, ये निष्कर्ष है। इसको बोलता है फाइनल डिसीजन, जजमेंट। हमारे वैदिक ऋषियों का यह अंतिम डिसीजन है, ये अंतिम निर्णय है कि जब तक कोई जीवात्मा इस शरीर और संसार के बंधन से बंधा हुआ है, चाहे वह कैसी भी व्यवस्था कर ले, अपने जीवन में वह स्वर्ग को ही खड़ा कर ले या स्वर्ग को प्राप्त कर ले, तो भगवान राम आएंगे और आपको सावधान करेंगे कि स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग में भी इस जीवन का अंतिम समाधान नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी अंत में दुखदायी, दुख देने वाला हो जाता है। छीने पुण्य मध्य लोके विसंति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पुण्य की प्रगल्भता से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वह पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाने पर वहां जो स्वर्ग में निवास करने वाले जीव है ना, उस जीव को भी धक्के मार करके इस मृत्यु लोक में गिरा दिए जाते हैं विसंति। तो स्वर्ग में भी जीवन का अंतिम समाधान नहीं है। स्वर्ग की भी व्यवस्था आप कर लें, आप अपने जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकते। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तभी होती है जब आप शरीर और संसार के बंधन से छूट जाते हैं। इसीलिए शरीर और संसार के बंधन से छूट जाना ये जीवन का अंतिम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ कहलाता है। और इसी मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए हमें जीवन के व्यवहार को जिस प्रकार से व्यवस्थित करना होता है, हमारे शास्त्रों में उसी को धर्म पुरुषार्थ कहा गया है। यदि जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है और उस मोक्ष को सिद्ध करने के लिए जो जीवन का व्यवस्थित व्यवहारिक रूप है, जीवन के व्यवहार को व्यवस्थित करने का जो तरीका है, हमारे शास्त्र में उसी को धर्म की संज्ञा दी गई है। इसीलिए धर्म पुरुषार्थ से रहित व्यक्ति मोक्ष का रास्ता नहीं पा सकता। धर्म पुरुषार्थ से रहित व्यक्ति जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, इसको सिद्ध नहीं कर सकता। जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, शरीर और संसार की बंधन से छूट जाना, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कर लेना, परमानंद की समुपलब्धि हो जाना, ये चीजें दुनिया की व्यवस्था से नहीं होती। शरीर और संसार के बंधन से छूटना
ये किसी व्यवस्था से नहीं होती। स्वर्ग की व्यवस्था भी आपको जीवन मुक्त नहीं कर सकती, तो संसार की और इस मर्त्यलोक की व्यवस्था की बात तो छोड़ दीजिए। केवल और केवल जब यह जीव अपने परमात्म स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तभी इसको जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष सिद्ध होता है। इसीलिए अध्यात्म ज्ञान आवश्यक है। जीवन का अंतिम समाधान प्राप्त करने के लिए आपको अध्यात्म ज्ञान आवश्यक है। इसलिए ज्ञान के कई सोपान हमारे यहां पर निर्धारित किए गए हैं। अचानक इस शरीर और संसार से परे जो तत्व है, ब्रह्म और आत्मा, जो इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप है, ब्रह्म और आत्मा, उसका अधिगम सीधे नहीं होता। उसके लिए योग्यता चाहिए। उसके लिए आपके देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण में योग्यता चाहिए। तभी आप अपने परमात्म स्वरूप को उपलब्ध हो पाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर पाते हैं। उसी के लिए हमें धर्म पुरुषार्थ की आवश्यकता है, उसी के लिए हमें साधना करने की आवश्यकता है। जब ज्ञान मीमांसा के अंदर ज्ञान की चर्चा होती है ना, तो उसमें प्रथम ये दो विभाग कर लिए जाते हैं, भौतिक ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। भौतिक ज्ञान के द्वारा क्या होता है, ये स्पष्ट हो गया। जीवन जीने के लिए, शरीर यात्रा को पूरा करने के लिए एक सहूलियत प्रदान करता है, एक सुविधा प्रदान करता है। भौतिक ज्ञान की केवल इतनी ही उपयोगिता है, इसकी इतनी ही सीमा है। इसके आगे आपको जीवन में और कुछ भी नहीं कर सकता। भौतिक ज्ञान कभी भी आपको शरीर और संसार के बंधनों से नहीं छुड़ा सकता। शरीर और संसार के बंधनों से छुड़ाने का जो अध्यात्म ज्ञान है, वो अध्यात्म ज्ञान तो सद्गुरु के सानिध्य में, जो अध्यात्म शास्त्र है उपनिषद, उसके अनुशीलन से आपको बद्धात्म तत्व का परिज्ञान होता है। पहले उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान, फिर उसका होता है अपरोक्ष ज्ञान। तो अध्यात्म ज्ञान ही केवल आपको अपने जीवन में जीवन का अंतिम समाधान दे सकता है। इसीलिए जो आदमी अध्यात्म ज्ञान से रहित है और भौतिक ज्ञान का अहंकार लेकर के केवल भौतिक व्यवस्थाओं में ही अपने जीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है, वो अधूरा जीवन जी रहा है। क्योंकि शरीर की सुविधा तो भौतिक ज्ञान के द्वारा वो प्राप्त कर सकता है। अच्छा मकान बना सकता है, अच्छा भोजन खा सकता है, अच्छा कपड़ा ले सकता है, और ये रोटी कपड़ा मकान ये खोड़ा है किसका? इस शरीर का है। और ये शरीर क्या है? आपके जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन आपके जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा है वो शरीर नहीं है। और इस भ्रम से व्यक्ति को जितना जल्दी हो बाहर निकल जाना चाहिए। इस भ्रम से कि जब तक शरीर है तभी तक जीवन है, नहीं। केवल शरीर के जिंदा रहने का नाम जीवन नहीं है। शरीर का जिंदा रहना, स्थूल शरीर का बरकरार रहना आपके जीवन का केवल एक हिस्सा है, स्थूल हिस्सा है। शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद भी आपके जीवन की धारा परोक्ष रूप में इस प्रकृति के अंदर चलती ही रहती है।
आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आप क्या समझते हैं केवल शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो आपका जीवन और जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो छूट गई? यदि इतना आसान होता ना कि केवल शरीर की मृत्यु ही इस जीवन का समाधान माना जाता, मृत्यु जीवन का समाधान तो है नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन की धारा जिस अविनाशी तत्व की निरंतर गति के कारण से बनी हुई है, हम तो उसको बोलते हैं जीव तत्व। जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। केवल शरीर का जिंदा रहना ही जीवन नहीं है। जीवन में मूल शब्द है जीव, और यह जो जीव है ना, ये मरने वाला तत्व नहीं है, ये मरने वाला पदार्थ नहीं है, मरने वाला वस्तु नहीं है, चीज नहीं है। शरीर तो मर जाता है लेकिन जीवात्मा कभी नहीं मरती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव तो अविनाशी है, जीव तो नित्य है। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। हर जगह इस जीव को अविनाशी कहा गया है। अविनाशी माने जिसका नाश नहीं होता। शरीर का नाश हो जाने के बाद भी आपके जीवन के जिस हिस्से का नाश नहीं होता है उसी को जीव बोलते हैं। और जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में निर्देश करते हैं कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। गतिशीलता ही जीवन है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जब दुर्दिन की घड़ियां गिनेंगे। आपको मालूम है यह जीव की गति जिस दिन रुक जाती है उस दिन सृष्टि का प्रलय अवस्था मानी जाती है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जब दुर्दिन की घड़ियां गिनेंगे। उस समय जगत का प्रलय हो जाता है, और जब तक जगत का प्रलय अवस्था बनी रहती है तब तक यह जीव गति नहीं करता। नहीं तो जब तक यह सृष्टि बनी हुई है तब तक इस अविनाशी जीव की इस प्रकृति में निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। जब स्थूल शरीर के साथ यह गतिशील रहता है तो प्रत्यक्ष जीवन कहलाता है। स्थूल शरीर माने देह। इस देह के छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इस जीव के साथ है। केवल वो दिखता नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसीलिए जो दृष्टिगोचर न हो हम उसको बोलते हैं परोक्ष। स्थूल शरीर के नाश हो जाने के बाद भी सूक्ष्म और कारण शरीर लेकर यह जीवात्मा इस प्रकृति में, इस सृष्टि में निरंतर ही गतिशील बना रहता है, और उस अवस्था में इसको बोलता है परोक्ष जीवन। अपनी अधूरी कामना को, अपनी वासना को पूरा करने के लिए फिर से उनको इस सृष्टि में उनके कर्मानुसार से स्थूल शरीर की प्राप्ति हो जाती है। और स्थूल शरीरों की संख्या है 84 लाख। इसी को योनि बोलते हैं। जीव के कर्मानुसार से स्थूल शरीर परिवर्तित होते रहता है, बदलते रहता है। सूक्ष्म शरीर में जिस प्रकार की कामना है, जिस प्रकार की वासना है, जिस प्रकार के संस्कार है, कारण शरीर में जिस प्रकार से उनका बीज पड़ा हुआ है, संसार का बीज, इस संसार में पुनः पुनः जन्म और मृत्यु को ग्रहण करने का बीज जब तक कारण शरीर में मौजूद है और सूक्ष्म शरीर में संसार की कामना और वासना मौजूद है, तब तक आपको इस जीव को स्थूल शरीर बारंबार प्राप्त होता रहेगा। और वह स्थूल शरीर प्राप्त होने में इस चीज की गारंटी नहीं है कि बार बार आपको मनुष्य का ही शरीर प्राप्त हो। बारंबार मिलत नहीं नर्तन।
इस प्रकार का कहीं भी कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है कि एक बार यदि इस जीव को इस सृष्टि की धारा में मानव का शरीर प्राप्त हो गया तो बार बार इसको मानव का ही शरीर प्राप्त होता रहेगा, मनुष्य की योनि ही प्राप्त होती रहेगी, बारंबार मिलत नहीं नरता। हाँ, लेकिन स्थूल शरीर जो 84 लाख प्रकार की योनियों के रूप में है, ये जीव अपनी कर्म के अनुसार से, अपनी वासना के अनुसार से उस प्रकार की योनि को प्राप्त करता रहता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, यदि कि शुभ कर्म है, यदि सत्व गुण में स्थित है जीव, सदाचार संपन्न है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, इस जीव को उच्च योनि की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ शरीर मिलता है। मध्यम तिष्ठन्ति राजसाः, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिनके राजसिक कर्म होते हैं, मिश्रित कर्म होते हैं, पाप और पुण्य से मिला हुआ वह कर्म करता है, कभी शुभ भी करता है, कभी अशुभ भी करता है, कभी सत्य भी बोलता है, कभी झूठ भी बोलता है, इसको बोलता है मिश्रित कर्म, इसको बोलता है मध्यम कर्म। मध्यम तिष्ठन्ति राजसाः, उसकी फिर मध्यम गति होती है, नीच योनि में भी नहीं जाएगा और उच्च योनि की भी प्राप्ति नहीं होती, मध्यम योनि में उस जीव को शरीर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अधो गच्छन्ति तामसाः, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जीव का कर्म तामस होता है, पाप कर्म की बहुलता होती है, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ ही चलेना, जो अपना काम केवल साधने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वह किसी नीति को, किसी धर्म को, किसी मर्यादा को नहीं मानता, केवल हमारा स्वार्थ साधना चाहिए, ऐसा जो गर्हित कर्म है, ऐसा जो पाप कर्म है, ऐसा करने वाला अधो गच्छन्ति। इस बार जो मानव का शरीर तुम्हें मिला एक महान अवसर के रूप में, यदि इसका तुमने सदुपयोग नहीं किया, आत्मघाती तर्क के द्वारा केवल तुम ये कहते फिरते हो कि मरने के बाद किसने देखा कि कौन कहां जाता है, तो तुम्हारे इस प्रकार से डींग पैतरा मारने से सृष्टि के नियम नहीं बदल जाएंगे, और उस समय जब कर्मों के अनुसार से तुम्हें भोग भोगने पड़ेंगे ना, उस समय तुम्हें तुम्हारे आंखों से जो आंसू बहता है उसको पोंछने वाला दूसरा कोई नहीं होता, तुम्हें भोगना पड़ता है। अधो गच्छन्ति तामसाः, गर्हित कर्म करने वाले, तामस कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले जीव की गति जो होती है अधो गच्छन्ति, निम्न योनि में जाना पड़ता है, सूकर कुकर के शरीर में, पेड़ पौधे के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, जो ये निम्न योनियां है, इसमें इस जीव को जाना पड़ता है। इसीलिए यह गारंटी नहीं है कि एक बार यदि मनुष्य के शरीर में यह जीव आ गया है, मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई है, तो बार बार इसको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। आपके कर्म पर निर्भर है, कर्म ठीक है, सतोगुणी कर्म है तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, उच्च योनि की प्राप्ति हो। कर्म यदि आपका मिश्रित है तो मध्यम तिष्ठन्ति, मध्यम योनि की प्राप्ति होगी, और यदि कर्म आपका खराब है तो अधो गच्छन्ति, निम्न योनि की प्राप्ति हो जाएगी। जीव की तो निरंतर गतिशीलता बनी ही रहती है, और ये गति चाहे अधोगति के रूप में हो, चाहे प्रगति के रूप में हो, लेकिन इसकी गति तो हमेशा इस दृष्टि में बनी ही रहती है। तो आपके इस प्रकार से जीवन की जो श्रृंखला है ना, करोड़ों वर्ष ही नहीं, अरबों वर्ष पुरानी है। जब से ये सृष्टि चल रही है तब तक आपके जीवन की धारा चल रही है। स्थूल शरीर, स्थूल योनि की जब प्राप्ति होती है, उसको हम
प्रत्यक्ष जीवन बोलते हैं। जब स्थूल शरीर के बिना ही सूक्ष्म और कारण शरीर के इस सृष्टि में इस जीव की गति चलती रहती है तो उसको परोक्ष जीवन बोलते हैं। तो केवल यह शरीर ही आपके जीवन का संपूर्ण हिस्सा नहीं है। आपके जीवन का केवल यह स्थूल हिस्सा है। आपके जीवन का मौलिक हिस्सा क्या है? आपके जीवन का मौलिक हिस्सा जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अविनाशी है, वो तो जीव है। जीवन में मूल शब्द है जीव, और जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही है जीवन। जब तक जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेते आप, तब तक आपको पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ये प्राप्त होता रहेगा। किसी भी विधि के द्वारा आप इसको रोक नहीं सकते। इसकी गति को किसी प्रकार से विराम नहीं दिया जा सकता। हाँ, इसकी गति अधोगति के रूप में हो सकती है, मध्यम गति के रूप में हो सकती है, ऊर्ध्व गति के रूप में हो सकती है, लेकिन गति निरंतर बनी रहेगी। ये तो भौतिक ज्ञान के द्वारा आप शरीर को सुविधा पूर्ण कर सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था के द्वारा इस शरीर को आप सुविधा दे सकते हैं, और ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाती है। आपके जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो सत्य तत्व के रूप में विद्यमान है, जो जीवन का सत्य है, वो तो इस जीव का अपना निज स्वरूप आत्मा है। आत्मा एक सत्य सनातन सत्य, आत्मा ही सत्य और सनातन है। परम पूज्य गुरुदेव उपदेश में निर्देश करते हैं कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा आत्मा है, जिस आत्मा से आप बेखबर हैं। अभी तक जीवन में आप किस चीज को सजाने में, किस चीज को इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगाए? पूरे जीवन को खपाए हुए हैं, लगाए हुए हैं। विचार करके देख लीजिए तो पता चलेगा शरीर की व्यवस्था कर रहे हैं, रोटी की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था। शरीर का खुराक है ये, और शरीर के खुराक को व्यवस्था, शरीर के खुराक को देने में, इसकी व्यवस्था करने में ही आपके पूरे जीवन खप रहे हैं। कोई 50 वर्ष तक पहुंच गया, कोई 60 वर्ष तक पहुंच गया, कोई अपने जीवन के 75 वर्ष तक पहुंच गया, कोई मरणासन की स्थिति तक पहुंच गया, लेकिन शरीर की व्यवस्था में ही लगा हुआ है। जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा आत्मा है, उस आत्मा की तो ये कभी खबर ही नहीं ले रहा है। क्या आपने स्वयं को जानने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं? इसको बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान। रोटी कपड़ा मकान कैसे बनेगा, ये कैसे जुटेगा, केवल इसी की जानकारी घर से लेकर के स्कूल कॉलेज तक लेने और देने में आपका जीवन समाप्त हो जाता है। जो जीवन का मात्र एक स्थूल हिस्सा है, जो नष्ट हो जाने वाला है, और उसी व्यवस्था के लिए कई बार तो हम अपने कर्म को बिगाड़ लेते हैं, अपने आचरण को बिगाड़ लेते हैं, पाप कर्म कर बैठते हैं रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था के लिए मात्र, और उसके कारण से इस जीव की होगी आगे अधोगति। ये मानव का जीवन जिस महान कर्म को करने के लिए आपको प्राप्त हुआ था, वो तो है जीवन का परम पुरुषार्थ, मोक्ष को सिद्ध करना। क्योंकि किसी अन्य योनियों में
जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष, और उस मोक्ष को संपादित करने के लिए धर्म का अनुष्ठान, धर्म पुरुषार्थ, ये दो पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, कोई अन्य योनि में संपादन ही नहीं हो सकता। यहां तक कि काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ, ये चार पुरुषार्थ में जो नीचे के दो पुरुषार्थ हैं, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, ये तो अन्य योनि में भी, अन्य जीवन में भी ये जीव संपादित कर सकता है। संसार के भोगों की कामना, इच्छा और तद निमित्तक प्रयत्न काम पुरुषार्थ कहलाता है। काम माने कामना, कामना माने संसार के भोग्य वस्तुओं की कामना, संसार के सुख भोगने की जो वस्तु है, उस वस्तु की इच्छा होना और उस वस्तु को इकट्ठा करने का प्रयत्न करना, ये काम कहलाता है। और अर्थ का मतलब ही होता है उसकी व्यवस्था करना। पशु पक्षी अपने अनुसार से अर्थ और काम का संपादन करता है, और एक मनुष्य बुद्धिजीवी होने के कारण से वो अपने स्तर से अर्थ और काम की व्यवस्था करता है। अर्थ और काम की व्यवस्था करना, इस दो प्रकार के पुरुषार्थ को संपादित करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मानव का जीवन इस जीव को नहीं मिला है। श्रेष्ठ योनि अर्थ और काम को संपादित करने के लिए महान अवसर के रूप में नहीं मिला है। जिस महान काम को करने के लिए ये मानव शरीर इस जीव को प्राप्त हुआ है, प्रभु करी करुणा नर देही, इस देत बिनु हेतु सने, कर्म उत्तम था नरतन जो पाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव का शरीर तो जीवन का परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, और उस मोक्ष को सिद्ध करने के लिए जो धर्म है, इस धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को करने के लिए परमात्मा ने करुणा करके इस जीव को मानव शरीर प्रदान किया है। मानव जीवन में आकर के भी यदि यह जीव धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ का संपादन नहीं करता है, क्या सोचते हैं कि इसको फिर दोबारा अवसर मिल पाएगा मानव शरीर में आने का? बारंबार मिलत नहीं नरता। एक सरकार भी उच्च पद पर नियुक्त होने के लिए विद्यार्थियों को जो अवसर देता है ना परीक्षा देने का, उसकी भी एक निश्चित उम्र निर्धारित होती है। क्या बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं क्या? एक उच्च पद पर नियुक्त होने के लिए सरकार के द्वारा भी उनके उम्र निर्धारित किए गए हैं, समय निर्धारित किए गए हैं। माने कि एक अवसर उनको निर्धारित, एक अवसर उनको दिया गया है। उस अवसर के चूक जाने पर वह उच्च पद पर नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से इस सृष्टि की धारा में इस जीव को सृष्टिकर्ता परमात्मा ने, ईश्वर ने 84 लाख योनियों में भटकते हुए इस जीव को जो एक महान अवसर मनुष्य शरीर के रूप में प्रदान किया है, मानव जीवन के रूप में प्रदान किया है, इस महान अवसर को चूक जाने पर बारंबार मिलत नहीं लगता। गारंटी नहीं है कि इस जीव को फिर से दोबारा मानव का शरीर ही प्राप्त होगा। यह जो महान अवसर है
मानव का शरीर देव दुर्लभ। इस महान कार्य को करने के लिए परमात्मा ने दिया है। स्पष्ट भगवान का ही वचन है गीता में। भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देखिए ये भगवत वचन है कि मानव का शरीर जो एक महान अवसर के रूप में भगवान के द्वारा ही आपको प्रदत्त है, प्रदान किया है इस महान काम के लिए। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बड़े भाग मानुष तक पाओ। जीवन में जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है और उस मोक्ष को सिद्ध करने वाला जो धर्मानुष्ठान है, धर्म और कर्तव्य का पालन है, केवल इसको करने के लिए, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए ही केवल तुम्हें मानव शरीर प्रदान किया गया है। 84 लाख योनियों में केवल और केवल मानव शरीर में जब तक यह जीव निवास कर रहा है, मानव जीवन प्राप्त है, तभी तक केवल यह धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को संपादित कर सकता है। इसी महान कार्य को करने के लिए भगवान ने इस जीव को करुणा करके मानव का शरीर दिया है। और आपको लगता है यदि इस दो महान कार्य को नहीं किया, मानव का शरीर प्राप्त करके जिस मानव ने इस दो महान काम को नहीं किया, धर्म का पालन और मोक्ष की सिद्धि, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, इस दो को साधने का काम नहीं किया, तो आपको लगता है कि इस जीव को फिर से मानव का शरीर प्राप्त हो सकेगा? जिस महान काम को करने के लिए आपको अवसर दिया गया, यदि उस अवसर को चूक गए, आखिर फिर किस नियम से इस सृष्टि की धारा में जो परमात्मा की व्यवस्था है 84 लाख प्रकार के योनियों में जीव का भ्रमण करना, 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव को तो भगवान ने करुणा करके मनुष्य की योनि तक महान काम करने के लिए पहुंचा दिया, अवसर प्रदान कर दिया। धर्म और पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करने के लिए ही इस जीव को मानव का शरीर दिया गया। और यदि धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ का इन्होंने काम नहीं किया इस मानव शरीर में, आखिर किस नियम से, आखिर किस चीज को लेकर ये जीव पुनः मानव का शरीर प्राप्त कर सकेगा? केवल धर्म पुरुषार्थ रूपी कर्म, मोक्ष पुरुषार्थ रूपी कर्म, इस दो महान कर्म को करने के लिए ही मानव योनि निर्धारित है। बाकी जीवन के 4 पुरुषार्थ में अर्थ और काम, इस 2 प्रकार के पुरुषार्थ को तो अन्य योनियों में भी किया जा सकता है, अन्य योनियां भी निर्धारित है। जीवन भर तक यदि आप केवल इस शरीर के खुराक को, रोटी कपड़ा मकान को व्यवस्थित करने में ही पूरे मानव जीवन को खपा रहे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, इन 4 प्रकार के प्रकृति जन प्रवृत्तियों में ही अपने जीवन को खपा रहे हैं, तो कैसे आप ये आशा रख सकते हैं कि फिर से मानव का शरीर में प्राप्त होगा? यदि महान कर्म के लिए आप अग्रसर नहीं है, तो फिर श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करने के आप अधिकारी नहीं रह जाते। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ करके देख लीजिए, और यदि कर्मों के हिसाब किताब की क्या लेखा जोखा
इस रूप में रखा गया है और इस जीव को अपने कर्म के अनुसार से उस कर्म का फल स्वर्ग अथवा नरक के रूप में जो भोगना पड़ता है, इसको देखना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण को पढ़ करके देखिए। वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि किन किन कर्मों को करने पर पुनः ये मानव शरीर प्राप्त होता है, और यदि उस कर्मों का अनुष्ठान न किया जाए, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ का प्रयत्न न किया जाए, स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि दोबारा मानव का शरीर इस जीव को प्राप्त नहीं होता। मानव जीवन जीता हुआ आपके उम्र का पड़ाव चाहे जहां तक पहुंच गया, अपने जीवन का गहराई से स्वाध्याय करें और उसमें इस चीज को निर्धारित करें कि हमारे जीवन का समय केवल शरीर का खुराक, जो रोटी कपड़ा और मकान है, इसकी व्यवस्था में ही खप रहा है, या जीवन का जो अंतिम दो पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष को सिद्ध करने के लिए ये मानव का शरीर मिला है, उस धर्म और मोक्ष को पूरा करने की दिशा में भी हम अपने जीवन को आरक्षित कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, जीवन को उस ओर लगा रहे हैं। ये आपको स्वयं ही देखना होगा। जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा है आत्मा, वही सत्य है और सनातन है, जिसका कभी नाश नहीं होता। उस आत्मा के अनुसंधान के लिए आप क्या कर रहे हैं? आत्म साक्षात्कार के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्वयं को जानने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यदि स्वयं को जानने का आप प्रयत्न कर रहे हैं, जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा सत्य सनातन आत्मा है, इसके साक्षात्कार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप अपने मानव जीवन को सफल बना रहे हैं। चाहे आपकी भौतिक व्यवस्था कितनी ही दयनीय क्यों न हो, हमारे यहां पर तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाले ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए हैं कि भौतिक जीवन की व्यवस्था के नाम पर उसके शरीर पर केवल चीथड़े दिखाई पड़ते थे, टूटी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन उनके अंदर आत्मा के ज्ञान का प्रकाश इतना उज्जवल था, इतना उज्जवल था ना कि बड़े बड़े राजा और महाराजा ऐसे पहुंचे हुए संत फकीर के श्री चरणों में अपना सिर झुकाते थे और मुकुट रखते थे। यह है ज्ञान की महत्ता, यह है आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। आपके जीवन की श्रेष्ठता आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा सिद्ध होगी। आपके मनुष्य जीवन की सफलता, आपके मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही पूरी हो सकती है। क्या केवल रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था में अपने जीवन को खपा रहे हैं, या जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा चेतन आत्मा है, सत्य सनातन है, इसका साक्षात्कार करने की दिशा में, इसका अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में भी आप कुछ कर रहे हैं? उसी के लिए साधना और सत्संग है। हम जिस माध्यम से अपने स्वयं को जान पाते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो पाता है, आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन करते हैं, उसी की व्यवस्था का नाम है साधना और सत्संग। इसीलिए इस मंच के द्वारा प्रायः ये बोला जाता है कि शरीर के हैं 3 खुराक, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आत्मा के हैं 3 खुराक, भजन सत्संग और ध्यान। 24 घंटे के अंदर आप रोटी कपड़ा मकान को सजाने में, उसकी व्यवस्था करने में इतने सजग हैं, इतने तत्पर हैं, क्योंकि
इसकी शिक्षा, इसका ज्ञान, इसका संस्कार आपको बचपन से ही माता पिता के द्वारा, समाज संसार के द्वारा दिया गया है। लेकिन जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा चेतन आत्मा है, इसके भी 3 खुराक हैं, भजन, सत्संग और ध्यान। क्या इस भजन, सत्संग और ध्यान आत्मा की खुराक को देने के लिए प्रतिदिन आप सजग हैं? क्या इसका ज्ञान, इसका शिक्षा और इसका संस्कार बचपन से ही माता पिता के द्वारा दिए जा रहे हैं बच्चों को? क्या समाज संसार के द्वारा भी ये चीजें बताई जाती है उनको? नहीं बताई जाती। माता पिता तो केवल आज शिक्षा देने के नाम पर वो अच्छे स्कूलों में एडमिशन कर देना बच्चे का, इतना ही कर्तव्य समझते हैं। लेकिन जब भी केवल वह भौतिक ज्ञान में पारंगत भी हो गया, उस भौतिक ज्ञान के द्वारा जीवन में वो क्या कर सकता है? भौतिक व्यवस्था और भौतिक सुविधा को ही तो केवल प्राप्त कर सकता है ना। क्या जीवन वहीं तक सीमित है? आज तो भौतिक व्यवस्था को करके भी आदमी संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है संतुष्ट? आपको लगता है कि हो सकता है कि हमको खाने की अच्छी चीज नहीं मिल रही है, इसलिए जीवन में संतुष्टि नहीं है। आपको लगता है कि जिस प्रकार का हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वो जुटा नहीं पा रहे हैं, शायद मैं इसलिए दुखी हूं, इसलिए संतुष्ट नहीं हूं। जितना अच्छा आलीशान महल चाहिए वो हमारे पास नहीं है, हो सकता है इसलिए हम संतुष्ट नहीं हैं। ये केवल आपका सोचना है, केवल ये आपका गणित है, सच्चाई ये नहीं है। जिन लोगों ने भौतिक व्यवस्था की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है, न खाने की कमी है, न पहनने की कमी है, न उनको रहने की कमी है, आपके जैसे 10-20 नौकर चाकर उसके पीछे रात दिन लगे रहते हैं। और वे व्यक्ति भी अपनी आत्मा से असंतुष्ट पाए जाते हैं, असंतुष्ट देखे जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? इसलिए आप ये अपने भ्रम को तो दूर ही कर लेना कि केवल भौतिक व्यवस्था के द्वारा हम अपने जीवन को संतुष्ट कर सकते हैं। आप शरीर को सुविधापूर्ण कर सकते हैं, शरीर को आप केवल आराम दे सकते हैं, और कई बार तो इस बेहुदगी में भौतिक व्यवस्थाओं के द्वारा हम शरीर को आराम देते हैं, हम शरीर को सुविधा देते हैं, तो शरीर बीमार पड़ रहा है। व्यक्ति को आज नींद नहीं आ रही है, शरीर में कई प्रकार के रोग लग गए हैं केवल भौतिक सुविधा के कारण से। संतुष्टि तो दूर की बात है, एक स्वस्थ शरीर भी इस सुविधा के कारण से उसके पास नहीं रह गया है। जबकि प्रथम सुख कंचन काया, प्रथम सुख तो स्वस्थ शरीर है, और जिनके पास स्वस्थ शरीर ही नहीं है, ये सुविधाएं उसको सुख कैसे पहुंचा सकती है? जीवन में संतुष्टि बिल्कुल अलग चीज है, और संतुष्टि का सीधा मतलब है कि आपके जीवन में शांति और आनंद है। ये शांति और आनंद किसको भौतिक व्यवस्थाओं में आज तक प्राप्त हुआ है? जो आपको प्राप्त हो जाएगा। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा को तो प्राप्त नहीं हुआ। योग वासिष्ठ पढ़ करके देखिए, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, और उस समय के बड़े महाराज जनक जी, उससे भी बड़ा किसी का साम्राज्य होगा क्या? लेकिन वे भी अपने जीवन में आत्मसंतुष्टि पाने के लिए, शांति और आनंद का अनुभूति करने के लिए
महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अपने कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। महाराज जनक अपने स्वयं का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने ही सिंहासन पर अष्टावक्र को बिठाते हैं। और आप सोचते हैं कि केवल भौतिक व्यवस्था के द्वारा हम अपने जीवन का समाधान पा जाएंगे, तो आपके जैसा मूर्ख कौन होगा? महापुरुषों की बात मानी नहीं है। महाजनों इनगता स्वपन था। महापुरुष जिस चीजों को कहकर के गए हैं, शास्त्रों में उसको पढ़ना नहीं है। केवल स्कूल कॉलेज की डिग्रियों को लेकर के पागल की तरफ मारे मारे फिरते रहना है और कहेंगे कि कलयुग आ गया। आज भी व्यक्तियों के लिए जो सत्य के अनुसंधान में लगा हुआ है, शांति और आनंद के मार्ग पर चल रहा है, उनके लिए सतयुग है आज भी। क्या कलयुग में राक्षस नहीं थे? सतयुग में राक्षस नहीं थे क्या? उस समय भी जो व्यक्ति सत्य का अनुसंधान में नहीं लगा हुआ रहता है, सतयुग के समय में भी जो राक्षस की प्रवृत्ति में जीने वाले लोग हैं, वे राक्षस भी कहलाए। क्या इस कलयुग में आज महापुरुष नहीं है क्या? क्या महापुरुषों से विहीन हो जाती है ये धरती? क्या किसी भी युग में नहीं ना? भगवान कहते हैं कि मोटे संत अधिकारी लिख। भगवान कहते हैं कि तुम तो मेरे पास तभी पहुंच पाओगे, मेरे स्वरूप को तभी जान पाओगे जब तुम संत के श्री चरण में बैठोगे, सत्संग में बैठोगे। मोटे संत अधिकारी लेखा। भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति के अंदर स्पष्ट रूप से समझाया है कि हे सबरी, इस बात को गांठ बांध लो। मोटे संत, मोटे भगवान कह रहे हैं कि मेरे से जो संत महापुरुष है ना, अधिक कर लेखा, मेरे से अधिक ऊंचे दर्जे पर उनको रखना, मेरे से भी ज्यादा महत्व बुद्धि संत में रखना। क्योंकि जब तक संत महापुरुषों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा बुद्धि नहीं होगी, तो मैं वास्तव में कौन हूं इसका ज्ञान ही नहीं हो सकेगा। अध्यात्म ज्ञान तुम्हारे हृदय में जन्म ही नहीं लेगा। इसलिए मोटे संत अधिकारी लेखा। कोई भी ऐसा युग नहीं है कि जो महापुरुषों से खाली हो। कोई भी ऐसा युग नहीं है कि जहां की दुष्ट दुर्जन और राक्षस लोग नहीं है। ये तो आपको देखना है। आज भी जो सत्य आत्मा के अनुसंधान में लगा हुआ है, अपेक्षाकृत अन्य व्यक्तियों से वो कहीं ज्यादा संतुष्ट है। और यदि आप अपनी आत्मा का खुराक नहीं देंगे, केवल और केवल इस शरीर का खुराक देने के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था में ये जो प्रतियोगिता की दौड़ चल रही है, उसमें केवल आप ही नहीं है दौड़ने वाले। 7.5 अरब जनसंख्या है पूरे विश्व की। अभी 7.5 अरब लोगों में 99% व्यक्ति इसी भौतिक भोग विलास की चीजों को जुटाने के पीछे भाग रहा है। इसके पैर के नीचे कब कुचले कौन चले जाएंगे, ये कहना कठिन है। और सरकार कोई कानून बना करके, सजा दे करके राम राज्य नहीं ला सकती, धर्म राज्य नहीं ला सकती। इसीलिए जिस राम राज्य की आप कल्पना करते हैं ना अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, जिस धर्म राज्य की आप कल्पना करते हैं ना, तो धर्म राज्य और राम राज्य कैसे निर्मित होता है, कैसी प्रजाओं से
राम राज्य बनता है। आप जाकर के शास्त्रों में पढ़ करके देख लीजिए, जो केवल भौतिक भोग विलास की चीजों के प्रति 99% व्यक्ति दौड़ रहा हो, छेना झपटी में लगा हो, एक दूसरे को दबाने में लगा हो, क्या आपको लग सकता है कि वहां राम राज्य की स्थापना हो सकती है? राम राज्य की स्थापना होती है जब व्यक्ति अपने जीवन में केवल भौतिक भोग विलास की वस्तुओं का महत्व नहीं देता, बल्कि सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए वे अपने भीतर के मार्ग की ओर चलता है, सत्य का अनुसंधान करता है। जितना भीतर से व्यक्ति असंतुष्ट रहेगा, उतना ही बाहर संघर्ष करता रहेगा। बाहर असंतुष्टि बाहर के युद्ध को जन्म देती है, बाहर के संघर्ष को जन्म देती है। बाहर का युद्ध और संघर्ष तभी कम हो सकता है जब व्यक्ति सुख पाने का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि सुख पाने का रास्ता वो अंदर ढूंढता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव। हमारे सारे संत महापुरुषों ने कहा है कि वो आनंद का स्रोत तुम्हारे भीतर है। संसार के विषय में जिस अस्थायी सुख को, जिस आनंद को तुम चाह रहे हो, वे संसार के विषय में वे अस्थायी आनंद और वो शाश्वत सुख नहीं है। वो शाश्वत सुख जो आनंद स्वरूप तत्व है, आत्मा, उसमें निवास करती है। इसीलिए जो आत्मा का खुराक देता है, क्योंकि आत्म अवस्थिति तो अभी एकाएक किसी की हो नहीं जाएगी। जैसे कि आप बर्फ के नजदीक जाते हैं, जैसे जैसे निकटता बढ़ती जाती है, तो जो बर्फ है उसकी शीतलता और उसका ठंडक का भी अनुभव होने जाता है। आग के निकट होते जाए तो आग का धर्म है उष्णता। जैसे जैसे आग के समीप आप पहुंचते जाते हैं तो आपको उसकी गर्मी, उसकी उष्णता अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होती जाती है। वैसे ही जो आनंद स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सत स्वरूप आत्मा है, जैसे जैसे ये जीव अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप के निकट चलता जाता है, अपने स्वरूप के निकट होता जाता है, वैसे वैसे स्वरूप भूत जो सत्यता है, अमृतत्व, जो स्वरूप भूत ज्ञान है, स्वयं प्रकाश, जो स्वरूप भूत आनंद है, परमानंद, उसकी अनुभूति होने लगती है। अभी आप अपने वास्तविक स्वरूप से बहिर्मुख होकर, अपने ही स्वरूप से दूर होकर ये जीव बाहर संसार में भटक रहा है। बाहर संसार के विषयों में ये सुख खोज रहा है, और उस सुख खोजने के बहाने ये कभी भोजन में सुख ढूंढता है, कभी कपड़े में सुख ढूंढता है, कभी संबंधों में सुख ढूंढता है, कभी मकानों में सुख ढूंढता है। और इस दिशा में वो सुख ढूंढने की दिशा में रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने में अपने जीवन को खपा देता है, लेकिन फिर भी अंदर से उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। अंदर से संतुष्टि तो उसको तभी मिलेगी जब वह स्वरूप भूत अपने भीतर के आनंद का अनुभव करेगा, जब स्वरूप भूत स्वयं प्रकाश जो ज्ञान स्वरूप का है उसका अनुभव करेगा। इसको तो संतुष्टि और निश्चिंतता तभी मिलेगी। यह जीव जो अपने स्वरूप से अविनाशी है, अमृत तत्व है, इस अमरता के अनुभव से ये निश्चिंतता की अनुभूति करेगा। इसीलिए इस स्वरूप भूत आनंद को, इस स्वरूप भूत स्वयं प्रकाश को, इस स्वरूप भूत अमृतत्व को
अनुभव और अनुभूति करने के लिए भजन, सत्संग और ध्यान की आवश्यकता होती है। जैसे रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था में आप रात दिन तत्पर हैं, उसी प्रकार से आपको भजन, सत्संग, ध्यान करने में भी तत्पर होना होगा। ये दो टूक बात मैं कह रहा हूं। अन्यथा मेरे पास भी आप आएंगे, जीवन का दुखड़ा सुनाएंगे। संत महात्माओं का काम है संसार के दुखी व्यक्तियों के दुख की बातों को सुनना, सुन करके उनको आश्वासन देना, निराश मत करना। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को इस मंच चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया है। वो व्यक्ति संसार से संतप्त होकर के अध्यात्म के शरण में एक आशा लेकर के आया है, उनके उस आशा को बुझने मत देना। यहां तो हम लोग गाते हैं आशामयी जीवन आवाज, लेकिन याद रखना, जब तक आप अपने जीवन में शरीर और आत्मा दोनों के खुराक को जीवन में व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन से दुख दूर नहीं होंगे, शिकायत बनी रहेगी। और याद रखिए, संसार की व्यवस्थाएं जो है ना, वो कभी भी एक समान न हुई है न हो सकती है। पांचों अंगुलियां जब बराबर नहीं है, आप कैसे ये अपने भीतर में मान लेते हैं? ये जो भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न स्वभाव लेकर के आपके घर में बेटा बेटी के रूप में उत्पन्न हुआ है, जो एक दूसरा स्वभाव और संस्कार लेकर आपका जीवन साथी बना है, वो आपके अनुकूल ही होगा, आपके अनुकूल ही रहेगा। किसके घर में सब कुछ ठीक है, ये बताइए तो आप। किसी के यहाँ कम गड़बड़ है और किसी के यहाँ ज्यादा गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ी सबके यहाँ पर है। घर घर की एक कहानी है, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सबसी को दुख जो ना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सोना हो। इसीलिए जीवन को शांति और आनंदमय करने का एक ही तरीका है कि शरीर को जिंदा रखना है तो रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करें, और यदि अपने में आत्म संतुष्टि प्राप्त करना है, शांति और आनंद का अनुभव करना है, तो आत्मा का खुराक दें। जो आत्मा आपका स्वरूप है, जो आत्मा में स्वरूप भूत आनंद है, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करें। जो ये आत्मा शांत स्वरूप है, स्वरूप भूत शांति की अनुभूति करने का प्रयास करें। जो ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, उस स्वयं प्रकाश का अनुभव करने का आप प्रयत्न करें। दूसरा और कोई उपाय नहीं है जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करने का। और मैंने देखा है कि अपने जीवन में जिस किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन को इस प्रकार से संभाल करके जीवन जीना आरंभ किया है, अन्य लोगों की अपेक्षा उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद अधिक है। उनके जीवन में दुख की घड़ियां आती हैं, लेकिन दुख की घड़ियां उनको उतना व्यथित नहीं कर पाती, दुख उनको उतना संतप्त नहीं कर पाता, क्योंकि दुख तो आना ही है। दुख की व्याप्ति उसको उतनी नहीं हो पाती जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और इसी अध्यात्म मार्ग को पकड़ना मैं आपको बता रहा हूं कि मानव का सबसे पहला धर्म है। सबसे पहला धर्म कि हम यदि शरीर के खुराक, रोटी, कपड़ा, मकान को परिश्रम और ईमानदारी पूर्वक उपार्जन करना हम मानव धर्म समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं, तो मानव के शरीर में मानव जीवन को धारण करने का आपका ये भी महान कर्तव्य है कि जो आत्मा का खुराक भजन, सत्संग और ध्यान है, इसको धारण करें। जो आत्मा का खुराक नहीं देता,
केवल शरीर का खुराक दे करके अपने जीवन को चला रहा है, उनका जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता, उसका जीवन कभी भी शांतमय नहीं हो सकता। छोटी सी दुखद परिस्थिति उनके जीवन को झकझोर करके रख देती है, उनके पास धैर्य नहीं होता। और यदि आप जीवन में हैं, जीवन की निरंतर गतिशीलता इस सृष्टि में तो बनी रहती है, अनादिकाल से पूर्णता प्राप्ति तक बनी ही रहेगी। बीच में जो आपका यह जीवन दोलायमान है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। जिंदगी जहर है नहीं। हम अपनी मूर्खता के कारण से, गलत जीवन शैली के कारण से कई बार हम अपने इस जीवन को जहर बना लेते हैं, विष बना लेते हैं। इसीलिए चाहे आप हंस कर के जिए, चाहे आप रो कर के जिए, आपको तो जीना हर हाल में होगा। यदि जीवन हर हाल में जीना ही है, हम एक सही जीवन क्यों ना जिए? और उसी एक सही जीवन को जीने के लिए परम पूज्य गुरुदेव एक छोटा सा सूत्र प्रदान करते हैं कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। और इसी तीन चीज को धारण करना ये मानव का सबसे पहला धर्म है। यदि इस धर्म पुरुषार्थ को आपने शुरू कर दिया ना, एक न एक दिन आपके जीवन में जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष अवश्य सिद्ध हो जाएगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। शेष चर्चाएं हम कल के सत्संग में करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।